हमने आज शुक्रवार को हिजाब डे मनाने का फैसला लिया था और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमने हमारे शहर की तमाम मुस्लिम औरतों को ये पैगाम दिया है कि वो अपने घरों में रहें और अगर घर से उनको निकलना है तो हिजाब के साथ निकलें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब का मतलब ये है कि इंसान दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले में अलग है। दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है इंसान के अलावा सब बगैर कपड़े के रहते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है कि वो कपड़ों के साथ रहता है। और हिजाब का मतलब ये है कि हमारे जिस्म का नशेब व फराज, जिस्म की साख्त कि जिस्म हमारा कैसा है, कमर कितनी है, सीना कितना है, कांधा कितना है, ये सारी चीज ढकी रहे इस तरह कि देखने वाले को पता ना चले कि इसका जिस्म कैसा है। इसको कहते हैं हिजाब। और ये हिजाब का हुक्म हमारे धर्म के अनुसार मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। और ये आज से नहीं है, जब से ये दुनिया बनी है और इंसान आया है जब से है। यही वजह है कि आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपने भी कपड़े पहन रखे। हम मुसलमान हैं, हम भी कपड़े पहन करके रखें। हम अपने पूरे जिस्म को कपड़ों से ढाक करके रखते हैं, इसको हिजाब कहते हैं। हमने अपनी माओ और बहनों के लिए हमारी शरीयत के अनुसार हमने ये कहा है कि अपना चेहरा भी ढांक करके रखें। जमाना अच्छा नहीं है, लोगों की सोच खराब हो चुकी है और लोग पराई बहन बेटियों को गलत निगाहों से देखते हैं। हमारे धर्म ने आज से नहीं 1400 साल पहले ये हुक्म दिया कि मुसलमान औरतें अपने चेहरे को ढांक करके रखें। वजह उसकी ये है कि आदमी पहले किसी के चेहरे को देखता है और चेहरा देखने के बाद अगर वो चेहरा दिल में आ गया तो या तो अच्छा ख्याल पैदा होता है या बुरा। अच्छा ख्याल पैदा होता है, आदमी रिश्ते के लिए पैगाम देता है, और अगर बुरा ख्याल है तो उस औरत से गलत संबंध बनाने के लिए कोशिश करता है। तो हिजाब कोई सिर्फ हमारे मजहब इस्लाम का हिस्सा है ऐसा नहीं। हमने कल भी ये बात कही थी, आज आपके माध्यम से हम तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप हिंदू धर्म को भी नहीं पढ़ा आपने, उनको समझा नहीं। इसलिए कि जब रावण ने सीता जी को उठा करके ले गया था और बरसों उनकी कैद में रहने के बाद वो पाक दामन अपनी इज्जत और आबरू के साथ वापस आई थी, तो उस वक्त औरतों में पहचानने के लिए लक्ष्मण जी को कहा गया था कि आप देखो इसमें सीता जी कौन है। तो उन्होंने कहा कि आज तक मैंने अपनी भाभी सीता जी का चेहरा देखा नहीं है, मैं उनको नहीं पहचान सकता। हमेशा उन्होंने चेहरा ढांक करके रखा। आज भी हिंदू समाज के अंदर ये है कि बहू अपने ससुर के सामने, जेठ के सामने कभी चेहरा खोल करके नहीं आती। तो लक्ष्मण ने अपनी भाभी सीता जी को पैर और पैर के पाजेब से पहचाना था। तो ये सिर्फ इस्लाम धर्म का हिस्सा है ऐसा नहीं है, आपके धर्म में भी है। इसी तरह जो है ईसाइयत यानी क्रिश्चियन की किताबों में भी है, यहूदियों की किताबों में भी है। और ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है। हमारे मुल्क के कानून और संविधान ने हर हिंदुस्तानी को अपने मजहब पर कायम रहने की और अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक और अधिकार दिया है। हमारे दस्तूर ने, मुल्क के संविधान ने मुझे भी और आपको भी ये हक दिया है कि मैं अपनी मर्जी से जैसा कपड़ा पहनना चाहूं पहनूं, मैं जैसा खाना चाहूं खाऊं, जैसा पीना चाहूं पीऊं, जैसे मकान में रहना चाहूं रहूं, जैसी सवारी इस्तेमाल करना चाहूं करूं। ये हमारे संविधान का हिस्सा है। आज हमने यौम हिजाब मनाने का हुक्म दिया था, आदेश दिया था, उसका पालन हमारे शहर की तमाम औरतें इस तरह करेंगी कि वो आज अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी, और अगर उनको अपने घर से बाहर निकलना है तो हिजाब के साथ निकलेंगी। कर्नाटक सरकार ने ये कहा है हिजाब जरूरी नहीं है, एजुकेशन जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमारा ऐसा मानना है कि हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो कल्चर है उसमें हमारे लिए धर्म जरूरी है, धर्म का पालन जरूरी है, और देश की तरक्की के लिए और अपने विकास के लिए एजुकेशन जरूरी है। दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। और अगर आज कर्नाटक सरकार से कहती है कि एजुकेशन जरूरी है, हिजाब जरूरी नहीं है, तो वो अपने जो स्टेट में रहने वाले मर्दों को, औरतों को कहें कि भाई हिजाब आप छोड़ दो, कपड़े उतार दो, जानवरों की तरह बगैर कपड़े के रहो। लेकिन कर्नाटक के इसी कॉलेज में जब एक तरफ से श्री राम जी की घोषणाएं हो रही थी, दूसरी तरफ अल्लाह अकबर की घोषणाएं हो रही थी,
क्या किसी कॉलेज में इस तरह का माहौल होना आपको जायज लगता है, ठीक लगता है? नहीं, बहुत दुख की बात है। आज जो सरकार है वो फिरका वारियत को हवा दे रही है। अंग्रेजों ने जिस तरह लड़ाओ और हुकूमत करो पॉलिसी बनाई थी, आज की मौजूदा सरकार भी वही पॉलिसी पर चल रही है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, अकलियत और अक्सरियत के दरमियान दूरी पैदा करके इस मुल्क पर हुकूमत करने का उनका प्रोग्राम है। ऐसी जो है यानी फिरका परस्ताना बातें करके वो हिंदू वोट इकट्ठा करना चाहती है। अब जाहिर बात है एजुकेशन का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। अगर एजुकेशन की लाइन से कॉलेजों के अंदर अगर जय राम की अगर आवाज उठती है, अल्लाह अकबर की आवाज उठती है, तो ये देश के लिए और देशवासियों के लिए अच्छी बात नहीं। लेकिन आने वाले चुनाव जो है 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके मद्देनजर इस तरह की सारी बातें फैलाई जा रही है, ऐसा तो मैं वही बात कहना चाहता हूं कि आज जो हुकूमत है वो पूरे देश में फिरका परस्ती को हवा दे रही है और फिरका वारियत बढ़ा करके इन 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन जीतना चाहती है। उसके लिए ये सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा है कि इससे शांतता जो बनी हुई है वो बिगड़ सकती है, तो जो भी डे मनाना है वो शांतता से मनाया जाए। आप क्या आह्वान करेंगे? आप हमारे शहर में मौजूद हैं। कल हमने प्रोग्राम लिया था, हमारे शहर की तमाम खवातीन को, लेडीज को हमने जमा किया था और एक हजारों की तादाद में औरतें जमा हुई। कल के दिन किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। आज आप हमारे शहर में हैं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि यौम हिजाब मनाने की वजह से शहर का वातावरण बदला है या बिगड़ा है या किसी तरह का जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ हो तो आप बताएं। असल में क्या है कि होम मिनिस्टर साहब भी दूर बैठे हुए हैं और उनको सही खबर नहीं है। अगर उनको हमारे प्रोग्राम की सही खबर होती तो वो इस तरह की बात नहीं करते। आरएसएस के मुस्लिम लीग ने कहा है कि जो हिजाब है वो मुस्लिम कल्चर है, उसको बरकरार रखना चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है। नहीं, आरएसएस के जो मुस्लिम विंग है उनको भी हमारे धर्म की मालूमात नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि हिजाब किसको कहते हैं। उन्होंने मुखालिफत नहीं की है, सपोर्ट किया। उन्होंने अपने मुस्लिम होने के नाते इस्लाम के अंदर मर्दों के साथ साथ औरतों को जो हिजाब का हुक्म दिया गया है, उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज पर आवाज बुलंद की है कि हिजाब हमारी शरीयत का, धर्म का, हमारे कल्चर का, संस्कृति का, हमारी तहजीब का हिस्सा है। इसे हर हाल में बाकी रहना चाहिए। आने वाले दिनों में आप महिलाओं से क्या गुजारिश करेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र की महिला हो या मालेगांव की महिला? हम पूरी दुनिया की हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से ये कहना चाहते हैं कि हिजाब आपकी इज्जत का मुहाफिज है। हिजाब आपके लिए रहमत है, कैद नहीं है। जो खवातीन आप किसी भी समाज और किसी भी धर्म की औरतों से अगर पूछोगे कि वो अगर पराये मर्दों से अपने चेहरे को छुपा करके रखती हैं, अपने आप को उनसे दूर करके रखती हैं, तो उनको इत्मीनान और सुकून होता है। आज देख लो बड़े सिटी के अंदर, और आज कोरोना की वजह से लोग अपने चेहरों को, हमारी माएँ और बहनें ढक के रखती है, उनको आप अगर पूछोगे तो उनके दिल की आवाज होगी कि इसमें हमारे लिए अच्छा है। अगला कदम क्या है आपका? हमारा अगला कदम ये अभी हमने मस्जिद से आह्वान किया है कि हर मर्द अपनी बहन, बेटी, अपनी बीवी और माँ को इस बात का एहसास दिलाए कि तुम्हारा ताल्लुक सिन्फ नाजुक से है। तुम औरतें हो, लोगों की निगाहें अच्छी नहीं है, लोगों की सोच अच्छी नहीं है, तो पराये मर्दों से दूरी बना करके रखें। पराये मर्दों की नजर आपके जिस्म पर, आपके चेहरे पर ऐसे ना पड़े जिसकी वजह से हमारी तहजीब और कल्चर बिगड़े। छत्रपतींचा विचार म्हणजे